जिस देश को हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना के साथ जोड़ते हैं, उस देश में अगर अन्य समुदाय के लोग हिंदू बेटियों की अस्मिता लूटने का प्रयास करेंगे तो स्वाभाविक आक्रोश है, ये नेचुरल आक्रोश है। इसके पहले एक लड़का सलाहपुर के पास का रहने वाला है, वो जिला पंचायत का सदस्य है, जुबैद अहमद, और जो सिमरन क्लॉथ हाउस के गुलजार अहमद साहब बड़ी मुश्किल से पकड़े गए हैं। एक आखिरी सवालों की तरफ बढ़ते हैं कि उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जिन लोगों ने कोशिश की या कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए और अब दबिश की बात आई। अब उन संगठनों की तरफ से ये कहना है कि हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे और अपनी आवाज़ जो है शासन तक पहुंचाएंगे। प्रजा दोषी को ऐसी सजा मिले जो समाज के लिए उदाहरण बने। तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का गुस्सा बड़ा स्वाभाविक है। स्थानीय प्रशासन से तो चूक हुई, लेकिन हमारे जिला प्रशासन ने जब बजरंग दल या हिंदू संगठन के लोगों द्वारा अगर इस बात को जनता के सामने न रखी जाती तो अगर 1.5 महीने से इस तक। अब उन संगठनों की तरफ से ये कहना है कि हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे और अपनी आवाज़ जो है शासन तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बुक 24। मैं हूं अर्पित आलोक मिश्रा। आज हमारे साथ योगी सरकार में मंत्री रहे और पट्टी विधानसभा से पूर्व विधायक राजेंद्र प्रताप सिंह, जिन्हें लोग मोती सिंह के नाम से जानते हैं। प्रतापगढ़ जिले की पट्टी विधानसभा में पट्टी बाजार में एक मामला इन दिनों खूब चर्चा में है और उसमें देह व्यापार, लव जिहाद जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसमें गुलजार अहमद को गिरफ्तार किया गया है। आपके क्षेत्र का मामला है, आप कई बार पट्टी से विधायक रहे, पूर्व मंत्री रहे योगी सरकार में। पूरे प्रकरण पर आपका जो नज़रिया है वो बताइए। इसमें इसके पहले भी दूसरे समाज के लोगों के द्वारा हिंदू समाज की लड़कियों के शोषण और उनके साथ दुराचार की घटनाएं सुनने को मिलती रही। इसके पहले एक लड़का सलाहपुर के पास का रहने वाला है, वो जिला पंचायत का सदस्य है, जुबैद अहमद। एक हिंदू लड़की के जीवन को बर्बाद करने का आरोप उस पर लगा था और उस पर पुलिस ने जुबैद अहमद को तो जेल भेजा और उसमें अभियुक्त उनकी पत्नी को किन परिस्थितियों में जेल नहीं भेजा जा सका और किन परिस्थितियों में जुबैद अहमद के जमानत के बाद भी उनकी पत्नी दोषी साबित हुई कि निर्दोष साबित हुई, इसकी कोई जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। और जो सिमरन क्लॉथ हाउस के गुलजार अहमद साहब बड़ी मुश्किल से पकड़े गए हैं, वो भी पकड़े न जाते। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के संज्ञान में जब बात आई तो उन्होंने उस पर कड़ी कार्रवाई के जब निर्देश दिए और क्षेत्राधिकारी पट्टी के प्रभावशाली प्रयास के पश्चात दोषी गुलजार को जेल भेजा जा सका। मेरा सिर्फ एक कहना है कि इसमें दोषी जो समाज को गंदा कर रहे हैं और योगी सरकार में और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के शासन में हिंदू लड़कियों के साथ जिस तरह से दुराचार का प्रयास अल्पसंख्यक समुदाय के 2 व्यक्तियों का नाम मैं आपको बता ही रहा हूँ, किया जा रहा है, वो मुझे लगता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत है और इसमें कहीं न कहीं ये चीज़ें प्रायोजित हैं। किस तरह का प्रयास करके जो कमज़ोर घर की या गरीब घर की बच्चियां हैं उनका शोषण किया जाए और उन्हें परेशान कर उनका धर्म परिवर्तन भी कराया जाए। मुझे तो संदेह है डरी सहमी बच्ची पुलिस अपनी विवेचना में अगर उसके बयान को दर्ज करेगी या दर्ज करना चाहेगी तो मुझे ये लगता है कि उसके धर्म परिवर्तन या तो उसका करा दिया गया था या कराने का प्रयास हो रहा था। अब विगत 1 वर्षों से उसका शारीरिक शोषण हो रहा था
और उस पर कोई विधिक कार्रवाई नहीं हो सकी। यद्यपि विधिक कार्रवाई तभी संभव हो सकती थी जब पीड़िता द्वारा प्रशासन के उचित स्तर पर अपनी बात कही जाती है, उनके अभिभावक द्वारा। अगर कही गई उसके बाद भी हमारी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो ये गलत बात है। अगर नहीं कही गई तो निश्चित रूप से प्रभावित परिवार की तरफ से भी कहीं न कहीं कोई चूक हो गई, चाहे वो डर के मारे, चाहे वो वीडियो फिल्म बनाने के कारण, लोग लाज के कारण, कहीं न कहीं कोई कारण होगा। इसको बेहतर पुलिस की विवेचना में बात स्पष्ट होगी। लेकिन निश्चित रूप से दोषी को ऐसी सज़ा मिले जो समाज के लिए उदाहरण बने, और इसमें जो भी इस घटना से प्रभावित पीड़िता, एक गरीब की बेटी, हिंदू समाज की बेटी के साथ इस घटना घटने के बाद भी पुलिस के लोगों ने, जो स्थानीय पुलिस के जिम्मेदार लोग हैं, अगर उन्होंने इसमें भी गैर कानूनी प्रयास किया और उस परिवार की मदद करने में कहीं न कहीं कोई निष्क्रियता दिखाई, तो पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ इसका संज्ञान लें, पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज इसका संज्ञान लें, अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज भी इसका संज्ञान लें। आपके माध्यम से मैं इन तीनों का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। आपको लगता है कि ये एक तरीके का कहीं संदेश है आपको कि मिशन के तौर पर ये चलाया जा रहा है क्या? बिल्कुल ये मेरा स्पष्ट कहना है कि यह प्रयास कहीं न कहीं एक समुदाय के मिशन का हिस्सा है, और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि गुलजार इस तरह के किसी और मामले में पहले भी जेल गया है। मैंने कहा ना कि धर्म परिवर्तन हिंदुस्तान में इससे बड़ा कोई अपराध, मैं समझता हूँ, सामाजिक अपराध माना नहीं जा सकता। तो आपने जो ये प्रश्न किया है कि मिशन के तहत ये कार्य हो रहा है, मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि यह सोची समझी रणनीति के तहत धर्म परिवर्तन कराने, और इसमें इनको कहीं न कहीं से जो बाहर के देश हैं उसमें आर्थिक मदद भी ऐसे लोगों की कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफ़ी सख्ती बरती जाती है, स्पष्ट निर्देश हैं, लेकिन ऐसे शासन में जहाँ पे कानून राज की बात होती है वहाँ पर इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। देखिए, घटना न हो, सरकार इसे सुनिश्चित करती है, सुनिश्चित कर रही है। घटना हो रही है तो इसमें सरकार के इकबाल पर कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। सरकार की नीति स्पष्ट है, सरकार की नीयत स्पष्ट है कि जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई सुनिश्चित होगी। अगर जनपद के किसी थाने के और किसी एक पर्टिकुलर पुलिस चौकी क्षेत्र के कर्मचारियों की शिथिलता से कोई घटना घटी है तो उस पर कार्रवाई हो रही है, उस पर मुकदमा लिखा गया, 164 का बयान हुआ। यद्यपि यह कार्रवाई 1.5 महीने से प्रचलित थी, चल रही थी और उस क्षेत्र के पुलिसकर्मियों के संज्ञान में थी, लेकिन उनके द्वारा अगर दबाई जा रही थी तो उनका उस जघन्य अपराध के वह सहयोगी माने जाएंगे, उससे वो बच नहीं सकते। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ का बार बार ध्यान इस श्रेणी के जनप्रतिनिधियों द्वारा इसमें रखा गया है। न इसमें पक्ष की कोई बात है, न विपक्ष की बात है। सभी पक्षों ने संबंधित पुलिस चौकी के दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही है। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को इसमें निर्णय लेना है, संज्ञान लेना है, और मैं मानता हूँ कि जो भी दोषी हों उन्हें भी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। जब आरोपी को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाएगा, एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता हैं, हिंदू संगठन के कुछ लोग हैं जो आरोपी को शायद अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हो, या फिर जो उनका आक्रोश था वो मौके पर दिखा। अब पुलिस प्रशासन की तरफ से उन लोगों पर भी FIR की बात की गई है और दबिश डालने की बात की गई है,
और उन्हीं में से कई लोगों ने एक गुहार के तौर पर कह लें या एक अपील के तौर पर कह लें आपका जिक्र करते हुए ये मामला रखा है कि आपके संज्ञान में डालते हुए कि इस तरह की कार्रवाई हमारे लोगों के तब हुई है जब हम हिंदू लड़कियों के बचाव और उनकी सुरक्षा के लिए लड़ते हैं। बिल्कुल उनके पक्ष का हम समर्थन करते हैं। जिस देश को हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना के साथ जोड़ते हैं, उस देश में अगर अन्य समुदाय के लोग हिंदू बेटियों की अस्मिता लूटने का प्रयास करेंगे तो स्वाभाविक आक्रोश है, ये नेचुरल आक्रोश है। अगर कानून के रक्षक इन परिस्थितियों को नियंत्रित करने में नाकाम रहे और इस अपराध के अपराधियों की मदद करने में वो संलिप्त थे, तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का गुस्सा बड़ा स्वाभाविक है। और यह प्रजातंत्र में अपने विरोध को प्रकट करने का अधिकार भी लोगों को है, हमारा संविधान अनुमति देता है। समर्थन करते हैं। कानून अपने हाथ में कोई न ले, इसका हम सुझाव देते हैं। समर्थन का जहाँ तक सवाल है, बेटी की अस्मिता की रक्षा में जो भी आगे आए हम उसका समर्थन करते हैं। पीड़ित परिवार को न्याय मिले, इसके लिए जो सुनिश्चित चीज़ें हो जानी चाहिए, क्या उनसे अब मिलने गए परिवार में या मिलने जाएंगे? ऐसे जाएंगे। हमने तो जैसे ही मुझे मालूम हुआ इस पर त्वरित कार्रवाई के लिए हमने प्रयास शुरू किया। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे जिला प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन से तो चूक हुई, लेकिन हमारे जिला प्रशासन ने जो हमारे सरकार शासन की नीति है उसके अनुरूप उन्होंने कार्रवाई प्रारंभ कराई, इसका मुझे संतोष है। लेकिन जब बजरंग दल या हिंदू संगठन के लोगों द्वारा अगर इस बात को जनता के सामने न रखी जाती, तो अगर 1.5 महीने से इस सही तथ्य के खिलाफ स्थानीय पुलिस बल काम कर रहा था, तो अब भी इस मामले को रफा दफा करने में वो मदद करता, जिसके पीछे अवैध धन लिए जाने का ही मामला मेरी समझ में आता है। एक आखिरी सवालों की तरफ बढ़ते हैं कि उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जिन लोगों ने कोशिश की और या कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए और अब दबिश की बात आई, अब उन संगठनों की तरफ से ये कहना है कि हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे और अपनी आवाज़ जो है शासन तक पहुंचाएंगे। प्रजातंत्र में अच्छे काम के लिए आवाज़ उठाना यह उन संगठनों का अधिकार है। जब इस देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया, तो अपने हिंदू राष्ट्र की कल्पना को साकार करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के विचारों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से अगर वो हिंदू समाज की बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी की सम्मान के लिए जो नारा हमारा है, अगर उसको बल देने के लिए वो कोई संघर्ष करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस नारे को ये बल देगा। पूर्व मंत्री मोती सिंह जी, जिन्होंने प्रतापगढ़ के पट्टी में हुए दुष्कर्म के मामले में अपनी राय रखी और कहा कि जो भी इसमें दोषी होंगे, जो भी इसमें मदद के तौर पर दोषी होंगे, जिन्होंने आरोपियों की मदद की, उन सब पर कानूनी कार्रवाई हो, कानून के तहत उन पर सख्ती से एक्शन लिया जाए। इनकी पूरी कोशिश यही रहेगी।